नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 नंबर 1 वैरायटी के बारे में। किसान भाई, यदि हम किसी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं और उस वैरायटी के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है कि इस वैरायटी को हम कब लगा सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में ये वैरायटी हो जाती है, उत्पादन कितना देकर जाती है, इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं आती है, ये पूरी जानकारी हमें उसमें देखनी चाहिए। क्योंकि मक्का की फसल एक ऐसी फसल है जो खरीफ सीजन में भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है किसान भाई। यदि आप मक्का की फसल लगाने के शौकीन हैं, मक्का की फसल लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसान भाइयों। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 ऐसी उन्नतशील वैरायटी के बारे में बताएँगे, जो लगभग सबसे ज़्यादा पैदावार देकर जाती हैं। यदि किसान भाइयों हम वैरायटी का सिलेक्शन सीज़न के हिसाब से करते हैं, जैसे रबी सीज़न में यदि हम मक्का लगा रहे हैं, तो रबी सीज़न की वैरायटी हमें लगानी चाहिए। यदि हम खरीफ सीज़न में मक्का लगा रहे हैं, तो हमें खरीफ सीज़न की वैरायटी लगानी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम खरीफ सीज़न की वैरायटी को रबी सीज़न में लगा देते हैं, तो क्या होता है कि मक्का के जो भुट्टे होते हैं, छोटे रह जाते हैं, पौधे ग्रोथ नहीं करते और जब मक्का के भुट्टों में दाना भरता है, तो भुट्टा खाली रह जाता है। लगभग 40% भुट्टा खाली रह जाता है किसान भाइयों। कभी-कभी आपने देखा होगा यदि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो पूरे का पूरा भुट्टा खाली रह जाता है, जिससे हमें काफ़ी घाटा हो सकता है किसान भाइयों। तो किसान भाई, मैंने आपके लिए 5 मक्का की ऐसी वैरायटियाँ सेलेक्ट करी हैं, जिन्हें आप लगाकर अपनी मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। तो मैं इन वैरायटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आप इन वैरायटियों को कब लगा सकते हैं, इनके लगाने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। इन वैरायटियों का भुट्टा कितने समय में तैयार हो जाता है और फसल पकने की अवधि क्या है, अर्थात इसकी जो फसल है वो कितने समय में तैयार हो जाती है और फसल पकने के बाद में जो हमें दाने की पैदावार प्राप्त होती है, वो कितनी होती है। आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मक्का की फसल हम उन सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं, जिन क्षेत्रों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता हो किसान भाइयों। उन सभी स्थानों पर आप मक्का की खेती लगा सकते हैं। और मक्का की खेती के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, वो होती है दोमट मिट्टी। दोमट हो या बलुई दोमट हो, इन दोनों प्रकार की मिट्टी में आप मक्का की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपके पास चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है या थोड़ी भारी मिट्टी है, तो आपकी ज़मीन या आपका प्लॉट इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें पानी का निकास होना चाहिए किसान भैया। अर्थात यदि बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी भर जाता है, तो हम उस पानी को आसानी से निकाल सकें। अर्थात उस प्लॉट में आप मक्का की खेती आसानी से लगा सकते हैं, जिस प्लॉट में पानी का भराव लगभग 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होता हो। क्योंकि यदि 12 घंटे से ज़्यादा मक्का की फसल में पानी रुकता है, तो पौधे सूख जाते हैं, गल जाते हैं या सड़ जाते हैं और हमारी मक्का की फसल सूख जाती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मक्का की 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो हमने पहली जो वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये क्रिस्टल कंपनी की रखी है, RMH 1818। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही शानदार पैदावार देकर जाती है किसान भाई। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी के बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के पकने के बाद पैदावार की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 28 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम दूसरे नंबर की वैरायटी की बात करें, तो ये बायर क्रॉपसांस की है, जो डेकाल DKC 8181 के नाम से आती है किसान भाइयों। यदि हम इसके लगाने के समय की बात करें, तो इस वैरायटी को आप जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 65 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम तीसरे नंबर की वैरायटी की बात करें, तो ये वैरायटी हमने रखी है किसान भैया, ये फाइनर कंपनी की है, P3401। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और सबसे शानदार पैदावार देकर जाती है किसान भाई। यदि हम पाँचों वैरायटी की बात करें,
तो ये वैरायटी सबसे टॉप नंबर पर आती है किसान भाइयों। किसान भाई यदि हम इसके लगाने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई करने के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। यदि किसान भाई इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 72 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग हमें 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई हमने चौथे नंबर पर वैरायटी रखी है, ये रखी है हमने एडवांटा कंपनी की, जो PAC 751 के नाम से आती है। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों। यदि हम इसके लगाने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार होता है। यदि हम इसकी पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पकने के बाद पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाई। किसान भाई हमने अंतिम और पांचवी वैरायटी जो रखी है किसान भाइयों, ये सिजेंटा कंपनी की है, जो NK 6240 प्लस के नाम से आती है किसान भाइयों। काफी पॉपुलर वैरायटी है और भारत के अंदर लगभग सभी राज्यों में ये वैरायटी लगाई जा सकती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके लगाने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसके लगाने के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई ये 5 वैरायटी जो मैंने आपको बताई हैं, ये ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करी हैं जिन्हें आप हर प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं और प्रत्येक राज्य में जहाँ मक्का की खेती बरसात के मौसम में की जाती है, वहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं किसान भाइयों। ये 5 वैरायटी आपको कोई भी घाटा नहीं देकर जाएँगे, इनके अंदर कोई बीमारी भी नहीं आती किसान भाइयों और आपको एक शानदार और बम्पर उत्पादन देकर जाएँगे किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको मक्का की फसल के बारे में या किसी भी फसल के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई मेरा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।